Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. होती है प्यार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे होंगे। सुबह उठते साथ ही 5-10 मिनट ही सही कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अल्लाह का शुक्र कीजिए, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र कीजिए जो उसने दी हुई हैं, जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसके अलावा यकीन कीजिए ख़ुद पर, यकीन कीजिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। यकीन कीजिए कि आज के दिन मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यकीन कीजिए कि आज के दिन मेरे ज़रिए अल्लाह ताला कुछ बहुत अच्छा करवाने वाला है। यकीन कीजिए कि आप पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी बीमारी से लड़ सकते हैं। यकीन कीजिए कि आज ना कोई दर्द होगा, ना कोई दुख। हटा दीजिए उस मॉर्निंग रूटीन को, बेकार से, बोरिंग से, बेजान से, बेरौनक से रूटीन को, जैसे कि आप रोज़ाना शुरुआत करते हैं, अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, बस आँख खुली, अलार्म बंद किया और दिन भर के काम में लग गए, शुरू हो गए। थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, एनर्जी भरिए। जब सुबह सुबह हम अपनी सुबह में अपने अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो पॉजिटिव थॉट्स भर लेते हैं तो आप यकीन जाने पूरे दिन भर उसकी एनर्जी जो है वो बरकरार रहती है, आपके पूरे दिन की एनर्जी बदल जाती है। तो अपने अंदर एनर्जी और पावर भरिए और अपनी सुबह को ऑन कीजिए। चेंज योर मॉर्निंग, चेंज योर डे और पावरफुल तरीके से पूरे दिन को गुजारिए और इतनी एनर्जी भर लें कि वो पूरे दिन आपको मजबूती से खड़ा रखे। ये क्या बोरिंग सा रूटीन आप लोग रोज़ाना सुबह शुरू करते हैं, चेंज कर दीजिए, कुछ ना कुछ बदलिए। देखिए आपके अंदर ख़ुद एक वो एनर्जी आप फील करेंगे। अगर यही सोच के साथ आप उठेंगे कि अभी ये करना है, अच्छा अभी नाश्ता बनाना है, ओहो अच्छा आज मासी आएगी तो अच्छा आज ये काम कर दें, ये सब के लिए पूरा दिन मौजूद है। लेकिन वो 5-10 मिनट, वो जो पावरफुल 5-10 मिनट हैं, वो आपके अंदर जो चेंज लेकर आएंगे ना, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, हम सबको ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं आज के शो पर। आइए जी, थोड़ी सी और एनर्जी भरते हैं और एनर्जेटिक सी शाजिया को वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं आपको इतनी अच्छी दुआएं देती हूँ। एनर्जेटिक शाजिया, नहीं भी आप फील कर रही होंगी एनर्जी तो आप अंदर से एक जोश फील करेंगी, है ना? ऑफ कोर्स। ऐसी सुबह क्या जिसमें कोई खुशी नहीं, कोई जोश और जज्बा नहीं है, बस उठ रहे हैं, वही उठ गए और रोबोट की तरह काम शुरू हो गया। एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए ना, फुल एनर्जी। और सुबह के 5-10 मिनट मैटर्स अ लॉट। डू यू एग्री? यस। आइए बैठिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लें। हाँ, एक्सरसाइज कर लें। असल में क्या चीज़ है, माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट अगर पावरफुल और एनर्जेटिक होगा ना सुबह के वक्त ही, क्योंकि सुबह के वक्त कहते हैं ना कि आपका माइंड बिल्कुल एक नए एक कैनवस की तरह होता है, बिल्कुल एक नए सिरे से आप आगाज़ करते हैं। वो थॉट्स रात में जो आप सोए, फ्रेश उठे, माइंड फ्रेश है, ब्लैंक है, अब उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने क्या भरना है। रोबोट की तरह वही डेली रूटीन भरना है, डेली काम भरना है, या थोड़ी सी एनर्जी भरनी है। तो आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? उठते साथ ही आँख खुली, बेदार हुए, क्या सोचा? सबसे पहले ओह आज लाइवली वीकेंड्स है। नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले तो दिल में ही हो जाता है वो तो ज़रूरी है। सबसे पहले हल्की सी आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं सुबह उठ के। बेड पे ही? नहीं, बिस्तर पे? बिस्तर पे नहीं, तो वो तो बात की बात है ना। हाँ। मैं तो बिस्तर पे ही आँख खुली, बेदार हुए तो क्या सोचा? सबसे पहले अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, यही मेरे एवरीडे मेरे ही आता है। हाँ, मैं तो गुड मॉर्निंग अल्लाह, थैंक यू अल्लाह, बहुत मजे से बड़ा शुक्र करना अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया है। हाँ, अच्छे से गुजारने के लिए, कोई अच्छा काम कर जाएं जिंदगी में, मौका दिया कुछ है। सिखा दें लोगों को। हाँ, और कुछ ऐसा काम करें जो प्रोडक्टिव हो। हाँ, और ऐसे Destructive ना हो। अपने अंदर चलाएं कि जैसे आप वाकई में उससे ऊपर वाले से एनर्जी ले रहे हैं, ऊपर वाले से आप पावर ले रहे हैं, और भरें अपने अंदर और ये कहें कि बस आज के दिन तो मेरे हर काम में
तुझे शामिल रखना है और सब में कामयाबी और मिलनी है। अल्लाह साथ होता है तो हर काम अच्छा होता है। उसके बगैर कुछ है ही नहीं। हाँ, हो ही नहीं कुछ सकता। मुमकिन ही नहीं है, यकीन जाने हम कितनी सही बात है। कोशिश कर लेते हाँ, पत्ता भी नहीं हिल सकता। करने वाला अल्लाह वही की, है, हाँ। उसी से ही मांगते रहो, उसी को ही बोलते रहो, वही करता रहेगा। आप सही काम करते रहिए, गलत मौके पे भी सही काम करते रहिए, है ना? सही, वो कहते हैं सही ना कि बात है। जस्ट कीप डूइंग द राइट थिंग इवन इफ थिंग्स आर नॉट राइट। तो अच्छा जी, आज क्या सीख रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े की चटपटी फिश बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं। चटपटी फिश, ये हाँ, और ड्राई garlic है rice। या सालन नहीं, है? सालन है। सालन सालन। ठीक है। और हम बना रहे हैं एक चीज़ की जलेबी। डिफरेंट है ना? चीज़ जलेबी, हाँ। क्या बात है, ये कहाँ से सीखी शाजिया? ये भी बहुत पहले मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताई थी इसकी रेसिपी। मतलब सीखी नहीं थी, उन्होंने रेसिपी दी थी, तो मैंने हाँ। पूछा था कि आपने क्या बनाया, पिक्चर में ही अच्छा। देख के उनकी ना। और होती जलेबी जैसी है? जलेबी जैसा शेप Cheesy होता है। flavor। हाँ, ऐसा तो नहीं जलेबी बना के ऊपर चीज डाल दिया बेक नहीं नहीं, वो नहीं है, फ्राई होती है। सही है, चीज़ी फ्राई जलेबी होती है, हम हाँ। खाएंगे। हाँ, बड़ी अच्छी होती है। और ठीक है। मैं बना रही हूँ एक सार्डो ब्रेड। अच्छा, ठीक है, वो भी पहले मैं ब्रेड्स बना चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत इजी है। ठीक है। सबसे पहले हम ब्रेड से स्टार्ट करेंगे। ब्रेड से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि ब्रेड अभी राइज होगी, उसमें टाइम है। जो राइस करके लाना था वो फिर बेक मैं नहीं पता होगी है end राइस में। करके लाई हूँ 12 आवर के लिए, अभी लेकिन मैं जब खबर उसको लेती हूँ दोबारा उसकी। सेकंड उसका प्रोसेस होता है ना, अच्छा ठीक है, उसमें उसमें उसका राइस भी तो होना जरूरी है ना। हाँ चलो खैर है, हम दोबारा दूसरी उसको रेसिपी जब हमने रखा शुरू कर देंगे। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, तो फिर हम अपनी बाकायदा कुकिंग का आगाज़ करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए और ज़रा कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आज एनिक्स का गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। प्लस हमें ये बताइए कि आपकी आँख जब बेदार होती है सुबह सुबह, क्या सोच आती है आपको? ब्रेक ब्रेक। कहता जाए लादी वीकेंड्स वेलकम बैक। और आज शाजिया है, ऑफ कोर्स सैटरडे का दिन है, तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं मछली से। हाँ, किससे? फिश से। ठीक है, और फिर फिश हम का ब्रेड सालन। करेंगे। ठीक है, तो मछली सबसे का पहले जो सालन। है हमें इसको फ्राई करना है हमें। अच्छा, बाकी इसको फ्राई करना है। और चावलों को और क्या करना है? हम ऑयल डाल देते हैं ना जब तक, हाँ, क्योंकि अच्छा, वैसे हमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मैं बताती हूँ। गार्लिक राइस के लिए हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम फिश को फ्राई करके बाहर हाँ। निकाल लेंगे। इसमें? अच्छा, ठीक है, हाथ हाथ का कमाल है। ये आपने जो है ना क्रेडिट लिया है। मैं कहाँ गैस credit सिलेंडर ले ऑन, रही? मैं तो सिर्फ गैस सिलेंडर ऑन नहीं था। ठीक है, सही है। हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ये वाली ये चीज़ें भी नाम पूछती हैं ना, कौन है, कौन जाने आया चला है जो कौन आया है ये। हाँ हाँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम फिश फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। फिर बाकी हाँ, कुछ नहीं क्योंकि लगाना। नहीं कुछ नहीं लगाना, बस सिरके से आप इसको जो है ना वॉश कर लें ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना हो। और ये इतने बड़े पीस ही जाएंगे फिले? बड़े पीस ही कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैं बहुत छोटे छोटे फिलेस कर रही थी। आज मैंने सोच रही थी बड़े फिलेस कर लूँ। ठीक है, तो ये इसमें फ्राई हो जाएगा या फ्राइंग पैन ले लो? हो तो जाएगा, हाँ, नहीं मतलब वो उसका क्योंकि नीचे इसी का- ऑयल में हम पका लेंगे। क्या बोलते हैं, पैतावा? ये है पैन पैन है इधर। हाँ ना, वो ले लो ना, वो खुला है, उसमें सारे पीस आ जाएंगे इकट्ठे, बड़ा वाला। अच्छा, कोई मैरिनेशन नहीं है, सिंपल हमने फ्राई करना है इसको ऑयल में। फिर हम ये सालन रख देते हैं, इस पे ऐसे करते हैं, इधर हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल एक्चुअली वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैं इसी ऑयल में कर रही थी। तो वो इसमें- ऑयल इसमें डाल देना। मैं बताती, ये हम 2 अनियंस हैं, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, अच्छा, ये हम इसमें पकती भी रहेगी साथ ना। सही है, ठीक है। और ये सालन बन रहा है। आज किरण बहुत हील पहन के आई है तो ऊंची ऊंची हो गई। अच्छा, मैं खुद से पहन लेती मैं हूँ, तो फिर फ्लैट्स मैं लेके आती हूँ हील्स, वहाँ रखी हुई है हाँ, साइड में रखी रह जाती है। अच्छा, इसमें हम अब फिश फ्राई कर लेंगे, ठीक है, शैलो फ्राई कर लेंगे। सही। अच्छा, ज़्यादा ऑयल में मैं इसलिए करी थी कि उसमें ज़्यादा ऑयल था ना, तो हमारी फिश चिपकती नहीं। हाँ, तो मैं ये तो यही कह रही थी कि वो ऑयल आप उसमें डाल देती। हम ये ऑयल और यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इसमें ही। वैसे ही ऑयल पी लेगी फिश। सही है। अच्छा जी, आज की जो कुकिंग है, और हमेशा की तरह हम लोग शेफ़ कुकवेयर में बना रहे हैं। शेफ़ कुकवेयर जो कि पायनियर्स रह चुके हैं, प्रेशर कुकर इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम।
70 साल से ये ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में अपने बर्तनों की वजह से काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुका है। प्लस इन्होंने एक अच्छी डील निकाली है, अगर आप लोग प्रेशर कुकर लेना चाहते हैं तो अपना पुराना प्रेशर कुकर देकर नया प्रेशर कुकर ले सकते हैं विद 25% डिस्काउंट। इनकी तमाम डिटेल्स जो हैं आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट भी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। वैसे तो चल रहा होगा हमारे आई थिंक मजेस्टिक, हाँ, majesticchef.pk, www.majesticchef.pk। मैंने अभी हाल ही में प्रेशर कुकर लिया, मुझे क्या पता था, पर मेरे पास पुराना था अभी नहीं, मैं वापस क्या करती। प्रेशर कुकर में वो अच्छी टेस्ट नहीं आता कुकिंग में जो आपके ये नॉर्मल। अरे जाइए, मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में तो ये खुशी हुई कि मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर लिया। मैं इतना अच्छा, डर रही डर थी। हाँ भाई, तो ये डील मैं अब मेरे सामने आई। लाइफ शो में भी किया है प्रेशर कुकर यहाँ पे, जब तो नहीं डरी थी, एक दफ़ा मैंने किया है। मैंने कभी नहीं किया ना, तो मेरे से तो नहीं, ढकना ही भी ना बंद हो। फिर मैंने अच्छा। यूट्यूब पे सारा ट्यूटोरियल देखा, अच्छा ये टेक्निक से नहीं, मैंने अपने ढकना बंद। रिकॉर्डेड टुडेज मेन्यू के शो में यूज़ किया था प्रेशर कुकर। तुम नहीं थी ना, मैं तो बहुत डर रही थी। वरना तुम डरती। बीफ को गलाया मैंने 30 मिनट में। हाँ, क्या जल्दी मज़े गल जाता है, का बस ये हो जाता है इसमें। आपको नहीं। जल्दी खाना है। आपको पता है सारी गज़ाइयत भी उसमें रहती है, अच्छा, क्योंकि जल्दी कुक होता है और उसके जूसेस उसी में रहते हैं। बजाय इसके ये आम पैन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक जब कुक करते हैं तो इसकी सारी जितने भी वो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसकी गज़ाइयत है वो सारी इवेपोरेट हो जाती है। बट प्रेशर कुकर में वो बन के अंदर उसके जूसेस रहते हैं, तो इट्स ऑल्सो हेल्दी। पहले मैं समझती थी नहीं बेकार है किसी काम का, नहीं है वो, बट आई थिंक आपको सारी कुकिंग प्रेशर कुकर अच्छी बात है। अच्छा प्रेशर कुकर हो तो फिर सही बात है। तो बस है ना ये हमारे अच्छा। पास ये एक ज़बरदस्त सा ब्रांड शेफ़ कुकवेयर का। आप भी प्रेशर कुकर अपना पुराना दीजिए और 25% डिस्काउंट पे नया लेकर आइए जी। सबसे बेस्ट नॉन स्टिक कुकवेयर मैन्युफैक्चरर हैं ये शेफ़ कुकवेयर। अच्छा, एक तरफ मछली फ्राई, एक तरफ प्याज ब्राउन। मछली की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है अभी, फ्राई की इससे बिल्कुल सादी सिंपल फिश एंड चिप्स। वैसे पता है मुझे, हाँ, सिंपल भी अच्छी लगती है फिश खाना। तेज़ भूख हो तो फिर सालन रोटी फिश। हाँ, वरना तो सिंपल। बोनलेस का जो मज़ा है ना वो नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं खाते, बोनलेस पसंद करते हैं बच्चे तो फिश, कांटे ना आए ना। कांटे ना हो। बच्चों को देनी भी बोनलेस ही चाहिए। हाँ, या तो वो कांटा निकाल कर दो, नहीं सेंस ना बच्चों को, कभी बच्चों को कांटा तो फंस हाँ। जाए तो और मुसीबत। अच्छा, इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल। अच्छा, अभी जगह ये नहीं है। प्याज को कितना करना है ब्राउन? हम प्याज को ब्राउन करके मसाले इसमें, अच्छा, इसको हमें रोस्ट करना है पैन में, ठीक है। और इसमें से ये जाएगी मसाला इसमें फिश के, इसको कूट ग्रेवी लेंगे। में कूट लें या आप पाउडर बना लें। अच्छा। वैसे मैंने पाउडर लिखा है, ठीक है। ठीक अब है। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं हम। ये ½ टीस्पून जाएगा, सही क्योंकि हम इसमें ये रोस्टेड चिलीज़ भी डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च, इसको हल्दी, हल्के नमक, आंच पे पकने देते हैं। तो हम ये अदरक, लहसुन। रोस्ट करके हाँ, आ गया, कितनी निकाल लूँ? हाँ, तो इसको फ्राइंग पैन में कर। हाँ, फ्राइंग पैन में। ठीक है जी, ब्रेक का भी वक्त आ गया और आपका भी वक्त आ गया कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। एनेक्स का गिफ्ट अगर जीतना चाहते हैं, आज हमारे पास है डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, जिसकी पूरी कर लेते हैं। बहुत ज़रूरत होती है इसमें से 1 टेबल स्पून ले लेंगे। सही, बस ये रोस्ट करके हम इसको पीस पीसेंगे। लेंगे। हाँ, पीसेंगे। सही है, ये काम हम ब्रेक और- में कर लेते हैं। हाँ, ब्रेक में कर हम ब्रेक लेंगे। पे जा रहे हैं, रोस्ट करके पीस के रखते हैं, बाकी चीज़ें हम आपके सामने करेंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए और हमें कॉल कीजिए, ट्राई कीजिए, हमसे बात कीजिए। के बाद हम एक चावल पे आ जाएंगे। प्यार से पकाए सब होते हैं साथ। अच्छा जी,
आ जाइए यहाँ पर हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालकर थोड़ी सी भुनाई की हाँ। और सारे मसाले डाले, हाँ, लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली और अदरक लहसुन अदरक नमक। लहसुन। अब इसमें हम ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और ये मस्टर्ड पाउडर है वो ऐड करेंगे अच्छा 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ये कसूरी मेथी है ये ऐड करेंगे। इसको भी हम भून लेंगे और फिर हम इसमें दही डाल देंगे भून के ज़रा सा। और ये जो हमने रोस्ट की थी रेड पेपर, हाँ हाँ ठीक है। ये 1 टेबल स्पून है, तो इससे ज़रा सा हाँ। चटपटा सा फ्लेवर भी आएगा। और इसमें 1 टीस्पून सौंफ भी जाएगी, अच्छा हाँ। पिसी हुई सौंफ है हाँ। कैसी? अच्छा क्रश्ड। क्रश्ड। ये कहाँ से सीखी शाजिया रेसिपी? ये मैंने खुद अपनी खुद भी थोड़ा क्रिएट कर दी। अच्छा हाँ, क्योंकि मछली इसमें का mustard मछली powder- जो है ना मेरा हाँ फेवरेट वो है। मछली बहुत मुझे पसंद है। वैसे सी फूड मुझे सारा ही पसंद है, सर्दियों में मैं ज़्यादा खाती हूँ। अच्छा सौंफ का मुझे नहीं पता कैसा फ्लेवर आएगा। आएगा अच्छा। अच्छा मस्टर्ड पाउडर भी एक नया वो था addition। मस्टर्ड सीड्स डालते हैं ना, वैसे फ़िश का मेन इंग्रेडिएंट होता है मस्टर्ड सीड्स, तो मैंने उसका मेथी पाउडर इस्तेमाल कर लिया। अच्छा तो इस तरह से ये डिफरेंट है। अब इसमें जाएगी योगर्ट हाफ कप। ठीक है। और अब आप खा के बताइएगा कि ये कैसी बनी। ज़रूर बिल्कुल। वैसे जब भी मैंने ऐसी रेसिपीज़ बनाई हैं जो खुद की क्रिएशन हो, आपको पसंद ही आई है किरण? अच्छी है लगी ना? है बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ कि किरण ने उसको बोला हो कि नहीं शाजी ये अच्छी नहीं थी तुम्हारी क्रिएशन। नहीं नहीं, सब अच्छी बनाती है शाजिया। एक नूर फातिमा की कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छे हाल है, बहुत खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह से। आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाउ आर यू? आई एम फाइन। You're just fine, Noor. Oh, I feel sorry for you. आज आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं और शेफ भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर फील एनर्जेटिक। क्या? फील पावरफुल। बोलो मैं बहुत पावरफुल फील कर रही हूँ आज, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। तो कोई आज का सवाल है? हाँ? कोई आज का सवाल है? कोई सवाल नहीं है आपके लिए, हम आपका नाम डाल देते हैं जी एनएक्स के गिफ्ट के लिए। सही है? ठीक है। ठीक है, खुश रहो, एंजॉय योर डे, बाय बाय। अच्छा वो शुरू हो गई थी। अब मैं सारडो का बता देती हूँ। ब्रेड जो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको ना, ये 4 कप्स हमारे पास मैदा है। ठीक है। ठीक है, बोल्स नीचे रखे हैं। अच्छा ये सिंपल तो ये सिंपल है। हाँ, बस इसको आपने असल प्रोसेस जो है ना कि इसको 12 घंटे या 18 घंटे आपने इसको रेस्ट देना है ढक के वार्म प्लेस पे। ठीक है, ये हो गया। सही और है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून ईस्ट जाएगा। इंस्टेंट ईस्ट। हाँ, ठीक है। और इसमें ऑलिव ऑयल से हम इसको एक वार्म वाटर लेना है, उससे हमने इसको नीट करना है। और नीट ज़्यादा नहीं करना, रफली करना है। ठीक है, और ये हमारे पास है एप्पल साइडर विनेगर, ये भी जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें नमक जाएगा। सिंपल से देखें इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, नमक है, एप्पल 1.5 टेबल स्पून नमक चला गया। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है। ईस्ट, नमक, एप्पल साइडर विनेगर हाँ, और ऑयल से हम एंड में ऑयल से इसको नीडिंग करेंगे, वरना गर्म पानी से हाँ, करेंगे। वार्म वाटर से आप इसको नीट कर लें। और चीनी ज़रूरी वीनी नहीं कुछ नहीं है डालनी? चीनी नहीं डाली। ठीक है। और ये फिर भी राइज हो जाएगा क्योंकि आपने इसको कम से कम भी 12 घंटे देने हैं, और 18 घंटे दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई बेकिंग पाउडर, और सोडा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, ईस्ट से फूलेगा। अच्छा हाँ। ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है और ये ईजी होता है इसको। ठीक है। और ये बन क्या रही है, कौन सी ब्रेड है? सारडो ब्रेड। सारडो ब्रेड। और ये डबल अच्छी रोटी होती की है, तरह? डबल रोटी की तरह होती है। हम गरम कर लेते हैं थोड़ा तो सा सार इसलिए हमने उसमें एप्पल साइडर डाला हुआ है सिरका। गरम किसने? अच्छा तो एक काम करो ना, एक बोल ले दो लेते तो हैं। आपने बनाया हुआ है, तो उसमें क्यों डाल रही हो? हाँ, डो मैंने बताया, वो मैं बता देती हूँ। डो हाँ, आपको कि हम- इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं डो की। हाँ। अब वो डो दिखा दो जो बनाया हुआ है। इसको गूंदने के बाद आपने कवर करके रखा,
12 घंटे फिर उसको निकाल के हल्का सा मुक्का मार के दोबारा से रखा, डबल प्रूफिंग के लिए। हाँ, डबल प्रूफिंग की। फिर मैंने इसको 1 घंटा मज़ीद इसको प्रूफिंग की। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ऐसा शेप आ गया। सही है। अब इसके ऊपर अब हम जो लगाएंगे करेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ठीक है इसके ऊपर जी। फातिमा हम अस्सलाम कट लगा वालेकुम। देंगे। वालेकुम अस्सलाम। किरण आप ही कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी, बहुत खुश। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत प्यारी और खुश हूँ, आप भी बहुत और प्यारी आपको देख खुश के हैं। और खुश हो गई हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आप सुबह उठते साथ ही बेदार होती हैं आंखें, फिर बेदार आंखें होती हैं नहीं, इंसान बेदार होता आप जब बेदार होती हैं आंखें खुलती हैं तो क्या करती हैं? क्या सोचती हैं? नहीं, पॉजिटिव ही सोचती हूँ। ऐसे कैसे पॉजिटिव सोचती हैं? ख्याल ही नहीं आता पॉजिटिव सोचने का। ये ख्याल आता है कि अरे भाई फ़ोन ज़रा चेक करो, रात में किसी ने मैसेज तो नहीं किया। नहीं, ये ख्याल नहीं आता। अरे भाई आज ये करना है, उठो जल्दी जल्दी, मुंह धो, काम शुरू करो, देर हो रही है, आज कितने काम करने हैं, ये सब चलता है। कौन पॉजिटिव सोचता है आजकल? इतना नहीं, टाइम हर कोई थोड़ी होता पॉजिटिव है। भी सोचता है। कोई टाइम वाइम नहीं होता हमारे पास अच्छा सोचने के लिए, और ना ही अच्छी सोच आती है कभी। नहीं, अच्छी सोच के लिए अपना टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? थोड़ा सा अगर अच्छी सोच लानी है तो सुबह उठते ही एक्सरसाइज और इस तरह की चीजें करें ना, या फिर उठते ही सबसे पहले ठंडा गर्म पानी पिए, नीम गर्म। गर्म पानी पी लेती हैं? जी। और गर्म पानी क्यों पीती हैं? बॉडी मतलब टॉक्सिन रहे और सही रहे बॉडी। आपको बोला हुआ है किसी ने कि गर्म पानी पिए? जी। सही है, ताकि सिस्टम अच्छा रहे। वो तो ये भी सब बात की, मैं तो वो उस लम्हे की बात कर रही हूँ कि बस आँख खुली, नींद गई और बेदार हुए हम और फौरन उठ गए। वो उस उठने से पहले ना 5 मिनट लेटे लेटे ही सही अच्छी वाली थॉट्स, पावरफुल एनर्जी भर लें अपने अंदर। जी। ठीक है, करके देखें ये जरूर। और आपकी हर चीज जो आप कहती हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। नहीं समझ में आ रही है फातिमा? मैं कह रही हूँ जो आप अच्छी अच्छी चीजें बताती हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। इम्प्लीमेंट, हाँ ये तो आपके ऊपर है। जी। हाँ ये सब आपके ऊपर है। मैं तो जो अपना कुछ ट्राई कर रही होती हूँ वो शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। अब आपकी मर्जी, आप करना चाहें ना करना चाहें। लेकिन आप अच्छी चीजें बताती हैं, पॉजिटिव। हाँ क्या करें ना, मतलब इतनी नेगेटिविटी हर जगह भरी हुई है, हमारे अपने अंदर इतनी होती है। आप क्या करती हैं सुबह उठ के बेदार होके? किरण ने जो पूछा था। एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज करती हैं। अच्छा है, अच्छी बात है ये तो। गर्म पानी पीती हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं तो थॉट लेवल पे बात कर रही हूँ कि अपने अंदर कैसे हम एनर्जी भरें। ठीक है जी फातिमा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा अब आपने क्या किया? हमने उसको कवर करके ओवन में रख दिया। वैसे तो मैंने कट कर दिए ऐसे करके। हाँ ऐसे कट लगा दिए निशान डाल ताकि दिए। वो जब फूले ना तो उसको स्पेस मिल जाए, इसलिए कट लगाते हैं। अच्छा ठीक हाँ। है, सही है। अब मज़ीद उसको रखेंगे? मज़ीद उसको नहीं, उसको ओवन में रख दिया। ओ अच्छा वो उसी शेप की बनेगी? हाँ वो गोल शेप की बनेगी। ओ अच्छा हाँ। ठीक है, मतलब तार कुछ वो करना नहीं है, मैदा शदा लगा के बेलना वेलना नहीं, वो तो हमने कर लिया था ना। दोबारा इसको बॉल बनाया। ठीक है, क्योंकि राइस हो गया था 12 बार के बाद, 12 बार के लिए किया था मैंने, वरना 18 आवर्स करे तो ज़्यादा और अच्छी बनेगी आपकी। सही है। और उसके बाद दोबारा लास्ट सेकंड में आपने बस ऐसे फिर सेकंड प्रूफ में आपने बॉल बना के रख दिए। लेकिन उसको भी 2 आवर्स चाहिए, हमने 2 आवर्स नहीं दिए अभी। ठीक है, फिर भी राइस हो गया, थोड़ा सा राइस हो ठीक है। गया। और फिर ऐसे शेप कट दे के अवन में डाल दिया। और कोई आपने ऑयल अंडा कुछ ऊपर नहीं लगाया? कुछ भी नहीं, ठीक है। बस वो ढक के रखना है। फिर थोड़ी देर बाद हम 20 मिनट बाद उसका कवर हटा देंगे ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए। अच्छा ये ढक के रखा हुआ है। हाँ। ये थोड़ा सा हट गया, कोई हर्ज तो नहीं? या नहीं हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए तो फिर उसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा ये मैं राइस बता देती हूँ, वो मैं फिक्स करती हूँ। ये इसमें बे लीव जाएंगे और ये ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। सही, गार्लिक और राइस? गार्लिक जाएगा। फिर बस हम इसमें राइस डाल देंगे ना, वो पकते रहेंगे। ठीक है, सही। ऑयल लिया, ज़ीरा डाला, गार्लिक डाला और बड़े अच्छे से बनते हैं। नमक हस्बे जायका जाएगा। ठीक है। सिंपल सा फ्लेवर आप दे दीजिए अपने राइस को, सॉल्टी एंड गार्लिक। हाँ गार्लिकी राइस। ठीक, ब्रेक आ रही है, इसी में हम राइस ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है, जब तक हल्का सा लहसुन सौते करते हैं, फिर हम इसी में राइस को कुक करेंगे। कुक कर लेंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए और फिर हम
जलेबी, आज तो चीज़ी जलेबी जी, सीखेंगे हाँ, हम शाजिया से। चनार जलेबी भी कहते हैं इसको। किसको? पता है? चनार जलेबी, ये बेंगोली, चनार। हाँ बेंगोली डिश है एक्चुअली। अच्छा चने जी, आज वो भी खा के देख लेंगे। फिलहाल तो एक चलते हैं ब्रेक की तरफ, आपके बाद ये इसकी खुशबू आ गई, बस इसमें नमक डालेंगे। Lively weekends, lively weekends, lively weekends. वेलकम बैक। और यहाँ पर जो है मछली जो हमने फ्राई की थी और उसका मसाला भून लिया है। एक तरफ चावल जो है वो गार्लिक राइस, सॉल्टी राइस हमने बना दिए हैं, चावल भी रख दिए। अच्छा, वो ब्रेड को कवर करना लाजमी है, इसीलिए शाजिया कोशिश कर रही है इसको कवर करें, फिर वो अच्छे से राइस होएगा, हाँ है ना। फिर मैं असल एक में काम करती हूँ ना, ये वो- ओवन प्रूफ डिश होती है ना, जो जैसे हमारे जिसमें हम सालन पकाते हैं, हाँ उसके कवर करके उसमें पकता है असल में। जैसे ये पतीला है, सही है, सही है, फॉर एग्जांपल ओवन प्रूफ हो, ये प्लास्टिक के है ना, हम नहीं रख सकते ओवन में, ठीक है। तो वो प्लास्टिक के ना हो, उसको कवर करके फिर हमने ये डो आपने ओवन में रखना है, तो ज़्यादा अच्छा से बनेगा। ठीक है। अच्छा, सालन हो गया तैयार। सालन हो गया तैयार, बस फिश इसमें हल्की आंच पे। सही है। इसमें दो चीज़ें सालन में नहीं थी, जैसे कि सौंफ कुटी हुई और मस्टर्ड पाउडर। वो हमने ऐड कर दिया। सूखी मेथी डाली थी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, और जो भुनी हुई लाल साबुत मिर्च थी उसको कूट कर डाल दिया। ये इसका मसाला। ऑफ कोर्स प्याज पिसी हुई भुनी थी और अदरक लहसुन। मछली तैयार है, चावल भी तैयार हो जाएंगे। चावल और मछली खाएं, सब बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक। शोरबे वाली मछली का सालन जो है ना, हाँ वो चावल के साथ मज़ा आता है। बस सही है, इसीलिए तो आज आपने चावल बनाए हाँ, इसके साथ चावल इसीलिए रखे हैं मैंने, कि हम खा सकें। हम खा सके हमें हम खाने, सिर्फ चख ना सकें, हम खा सकें। क्योंकि आज मैं नाश्ता भी नहीं करके आई। अच्छा, तो ये आप अपने लिए बना रहे हैं। I like it। अपने लिए भी तो कुछ तो खुद करना हाँ। चाहिए ना। ऊपर से हम इसको हरा धनिया से गार्निश कर देंगे, हल्का सा धनिया, हरी मिर्चें डाल के ठीक है। इसको हल्की आंच पे रख देते हैं। इसका कवर कहाँ चला गया? सही है। अब मेरा ख्याल से बारी है चीज़ी जलेबी की। हाँ, राइस देख लूँ बस मैं। आज तो बड़ी स्पीड दिखाई शाजिया ने। ये मैं तो इतना स्लो कर रही हूँ। अच्छा, ओ फल्ला, इसे भी आप फास्ट कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़े से चावलों में और पानी जाएगा। सही है। तो स्लो कर रही हो। चावल ना बासमती अच्छे लंबे वाले होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ऐसे छोटे छोटे चावल नहीं पसंद बिल्कुल भी। आप सेला यूज़ करें। बड़े सेला मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पता है उसका टेस्ट। साफ बात है, सेला चावल की बिरयानी होगी ना, मैं खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल भी भी सिर्फ जर्दे में ही अच्छे लगते हैं। सेला चावल। सेला चावल का एक महक सी होती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अजीब सी, मज़ा नहीं आता। किसी किसी को सेला चावल बहुत पसंद होते हैं लोगों को। अच्छा, हाँ। नहीं, हर आम घर में खाने वाने के लिए तो ये अच्छा, हम इधर आ जाते हैं चना अच्छा। जलेबी। पहले हम इसकी चाशनी बता देते हैं, ठीक है। ताकि चाशनी को हम ना अच्छा, पकाते वक्त वो नज़र में रहे, ज़्यादा ना पक जाए। एक दफ़ा पकाई थी ना, ओवर कुक हो जाता है तो फिर वो गायब भी हो गई थी। कैरेमल सा बन जाता है। कैरेमल से भी गायब हो गई थी, वो इतनी कुक हो गई थी। कितनी चीनी और कितना पानी? अच्छा, इसमें जाएगा हाफ कप पानी, पानी कम जाता है ना, ठीक है। और 1 कप शुगर है। 1 कप शुगर और हाफ कप पानी। ठीक है, ये आप चढ़ाइए, हम कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। किरण जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ जी, बहुत खुश हूँ। मैं भी So बहुत lucky। अच्छी, बहुत खुश, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल की है, देखती तो रेगुलर हूँ। इलायची भी और जाएगी, wonderful। आज मिली है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। इलायची को क्या बात तो है आप जी। सब दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। थैंक हमेशा यू, लगती थैंक हैं, यू। लेकिन आज और ज्यादा लग रही हैं। मेरी कॉल भी मिली ना, इसलिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज आपकी कॉल भी मिल गई, बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताइए, सुबह जी। बेदार होते साथ ही क्या सोचती हैं? मैं बस अल्लाह को याद करती हूँ, अल्लाह का नाम मेरे दिल में आता है। हाँ।
और अपने लिए इस्तग़फ़ार करती हूँ, फिर दुआ पढ़ती हूँ उठने की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा माताना व इलैहिन नुशूर। अच्छा। और अपने आप को सही। कहती हूँ कि उठो अल्लाह का नाम लेकर, जिसने तुझे पैदा किया है, जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा राज़िक है। हाँ। तो मेरे अंदर एक बड़ी पावरफुल एनर्जी आ जाती है, वाकई आती तो है। फौरन उठ हो जाता है मुझसे। कोई भी काम करना हो तो मैं ये दोहराती हूँ अपने ज़हन में वर्ड, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अच्छी बात है ना, ये देखिए ये आदत डालनी पड़ती है, वरना खुद से नहीं बिल्कुल, हमें आदत पक्की हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अब पक्की हो अल्लाह का जाती है। शुक्र है, पक्की आदत बिल्कुल। मेरी हो गई है बस। करते करते जी, आदत मैं पड़ करती जाती हूँ है। ये। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से दूसरों को भी मेरा बात करने का मकसद यही है कि लोगों को भी ये याद रहे कि भाई बेदार होते साथ ही आपने क्या करना है, शुक्र कर लें, करें ज़रूर। मतलब हम कहते हैं ना, नहीं पता तो है, बस मन में चल गया हल्का सा, नहीं नहीं नहीं, एफर्ट करके 4-6 चीज़ें याद कर लें, रोज़ाना उसको दोहराते रहें। हेलो, चली गई। चली गई। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि ये इलायची है 2-3 जो काट के मैंने डाल दी, और इसमें लेमन जूस जाएगा। आधा कप पानी है और हाँ। 1 कप चीनी है। हाँ। लेमन जूस है और हाँ, इलायची। और ये इसमें जाएगा, ये थोड़े से स्ट्रैंड है सैफरॉन के, वो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है इसमें, अच्छी आती है ना। अभी मैंने ओवर द वीक मैंने मुझे इसकी बड़ी खुशबू कुकिंग बहुत की है पसंद वैसे। खुशबू बहुत पसंद है मुझे। हाँ, मैंने ज़ाफ़रान राइस भी हाँ। बनाए थे वैसे वाले, ज़रिश किशमिश जो होती है वो डालकर। अच्छा, अच्छा, क्या अब करना है? बस अब हम जो है ना, हाँ। वो बताते हैं। 2 तरीके हैं इसके, ठीक है, बनाने के। एक तो आप जो बना रही हैं वो बताइए तरीका। अच्छा, मैं बता रही हूँ। हाँ, जो नहीं बना रहे उसका बताना बेकार है। हाँ, तो हम जो है ना पाइपिंग बैग से बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, चीज़ का प्रोसेस मैंने इसमें लिखा हुआ भी है, वैसे मैं कितनी दफ़ा बता भी चुकी हूँ। उसी तरीके से वही मैंने बनाया था। cottage cheese हाँ, जैसे बनती है, हाँ, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बनाई थी चीज़। दही का पानी आपने हंकट करके निचोड़ लेना है। जाली दही के का पानी कपड़े नहीं है, दही तो नहीं है, दूध है। दूध है ना। दूध को दूध पहले को आपने फाड़ा, बॉईल किया, फिर आपने उसमें सिरका डाला सिंपल, और उसको फिर छान लिया तो वो अलग चीज़ से। क्लॉथ्स में, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक ठीक है, है। अब इसमें जाएगा दूध कौन सा लिया, टूटे- फ्रेश या डिब्बे वाला? फ्रेश। डिब्बे वाले का बनता ही नहीं। हाँ, फटेगा नहीं ना। 2 टीस्पून ये दूध आ गया इसमें। ठीक है, ये इसमें मैदा आ गया 1/4 कप। हाँ, जोर जोर से बताइए ज़रा। 1/4 कप इसमें मैदा आ गया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपने इसमें अगर लिक्विड थोड़ा कम हो जाता है तो लिक्विड कर ले। दूसरा प्रोसेस भी बता देती है, एक और इजी है जो। हाँ, नहीं, पहले ये सीख लेना, वो हाँ। कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत। ठीक है। अच्छा, थोड़ा मुझे ये सा- बताओ, ये चीज़ तो घर में बनाइए, अगर हम घर में नहीं बना रहे तो हम कॉटेज चीज़ लें। हाँ, कॉटेज चीज़ हाँ, ले। कितनी सेम क्वांटिटी? हाँ, सेम क्वांटिटी। कॉटेज चीज़, फिर दूध हाँ, और दूध और मैदा। मैदा हाँ, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉरी। डाला आपने? हाँ, बेकिंग ठीक पाउडर। है। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा। ठीक है, इसको हम करेंगे ब्लेंड। कितना है बेकिंग 1 पाउडर? टीस्पून, हाफ टीस्पून है, रुके चेक कर लेते हैं सही इंग्रेडिएंट। ठीक है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स एक हाँ, दफ़ा रिकैप कर दें। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें कार्डमम पाउडर जाएगा। ये रहा, ये आ गया। और इसमें मिल्क डाल दिया था मैंने 2 टीस्पून। ये आप यहाँ ना और- आए, आप वहीं और रहे। ऑयल में हमने इसको बस वो करना है। एक दफ़ा रिकैप कर दें क्या क्या डाला है, कंफ्यूजन। इसमें मैंने चीज़ डाली है। ठीक है, आप ले 1 कप काफ़ी है चीज़, अगर आप बाज़ार से परचेज Cottage करें। cheese। वरना आप 4 कप से 4 कप मिल्क में आप सिरका डालें 1 टीस्पून, और उससे चीज़ बना लें। ठीक है, वो डाल दी हमने इसमें कार्डमम पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, मिल्क डाला है 2 टीस्पून, और इसमें मैदा डाला है 1/4 कप। ठीक है, अब इसमें आपने लिक्विड बनाना है, तो आपने इसको पाइपिंग बैग के लिए ना, अगर इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही होनी चाहिए, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। अगर लिक्विड ही नहीं होता तो आप पानी ऐड कर दें। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्रीमी सा हमें हाँ। वो थोड़ा चाहिए, थोड़ा क्रीमी सा हो, बहुत ज़्यादा पीना हो कि आपका वो पतला पतला रहे। हाँ बैटर पतला हो। तो ये टोटल जलेबी का हाँ, बैटर बस ये है। फ्राई होगा। ठीक है।
और ये सही है, ये लग गया। अच्छा, इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर। अच्छा, वैसे मैं लाई हूँ फूड कलर, अगर आपको कलर चाहिए तो आप इसमें रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही ब्राउन नहीं हो जाएगा? हाँ, ब्राउन हो जाता है वैसे फ्राई होकर। और इसकी चाशनी भी देख लेते हैं हम। ठीक है। और चाशनी को कितना पकाना है? चाशनी ब्रेक को है? ज़्यादा नहीं पकाना आपने, ब्रेक वो चाशनी को वो नहीं करना है ऐसे कि स्टिक करके। अब ये बस चीनी मेल्ट हो जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है। इतना काफ़ी है। इसको रख देंगे हाँ। अलग, बोल में निकाल लेंगे। हाँ, इसको सही है जी, निकाल ब्रेक आ गई है। जब तक हम हाँ। इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल देंगे। बाकी चीज़ें हम सामने करेंगे, आपके एक ब्रेक ले लेते हैं। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। हाँ जी, वेलकम बैक, खुशामदीद। और अब वक्त आ गया है जलेबी बनने का। जलेबी की रेसिपी हमने आपको बता दी, सब चीज़ें इकट्ठी करके ब्लेंड करनी है और इतना उसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, आपने पिस्ता भी, फिर वो छोटे पिस्ते का पाउडर आप डाल दीजिएगा, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। पाइपिंग बैग में डाल के। और मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, शाजिया के माइक में प्रॉब्लम हो रहा है। गले में नहीं प्रॉब्लम, माइक में प्रॉब्लम। आपने गला क्यों ठीक किया? खनका है। अच्छा जी, शाजिया जो है ये फर्स्ट टाइम बना रही है जलेबी, है? ओए होए ओए होए होए। वैसे दूसरी जलेबी बनाई है मैंने। हाँ, ये सही है, काफ़ी सारी बन गई। मैं समझ रही थी कि कम है। अब वो जलेबी की शेप ले ले, क्योंकि अक्सर ये होता है उसका बैटर खुल वुल जाए या तो ना कुछ हो। थोड़ी देर हमें रखना भी पड़ता है। नहीं, फिर माइक, वैसे माइक सही है, खुल रही है। खुल रही है। थोड़ी देर फ्रिज में रखना था इसको। तो फिर हम रख देते हैं फ्रिज में रख दें ऐसे इसको। ट्राई कर लेते हैं इसको। मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ ताकि थोड़ी सी थोड़ी देर ये बैटर ठंडा रहे। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं कि टोमेटो। अच्छा, जब तक ये करें कि एक इसको तो मैं- ब्रेड ढकी हुई है, इसको कितनी देर तक पकाना है शाजिया? इसको 40 मिनट्स। हाँ, फिर हमें 20 मिनट्स के बाद इसको हटाना था कवर। ठीक लेकिन है। इसका कवर तो हटा ही है। अच्छा, दूसरा ये कि अब आपने सालन निकाल लें। मैं ज़रा टेस्टिंग करती हूँ सालन की। हाँ, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दें। अब बस थोड़े से ना ये टेस्ट करके आपको चेक कराती हूँ। आज प्लेटें कहाँ हैं? आज सब उल्टा छूटा है। गार्लिक राइस अच्छे बन गए। चावल की खुशबू तो अच्छी आ रही है। पत्ता ही आया थोड़ा सा। सालन भी कुक हो गया है, ज़रा टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है मेरा हाल, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत मज़े में। मछली खा रही हूँ तो फिर तो मज़े से ही होंगी। आप बताइए क्या चल रहा है? और आप मुझे बताएं, जब बेदार होती हैं सुबह सुबह तो क्या चलता है दिमाग में? कुछ एनर्जी भरती मैं है? तो सुबह उठ के ना हाँ, तो मैं टाइम देखती हूँ सबसे पहले। क्या करती है? टाइम देखती हूँ सबसे अच्छा, पहले। टाइम देखती है कि क्या टाइम हुआ। फिर क्या होता है? कि टाइम देखती हूँ। वैसे जो जिसे आप कह रही हैं कि सुबह उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अच्छी सोच लानी चाहिए ज़हन में तो ये करती हैं कि हम आप? अपने काम अच्छे कर सकें। आप करती हैं? ये प्रैक्टिस है आपको करने की? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव सोच लाई जाए ज़हन में। हाँ, वो पॉजिटिव क्या होती है? क्या क्या सोचती हैं? चलें बताएं। ना आपकी आवाज़ नहीं कुछ मुझे आ रही क्लियर। चले, कोई बात नहीं, आप फ़ोन रख दीजिए। अब आवाज़ आपकी भी क्लियर नहीं आ रही है, मेरी भी नहीं पहुंच रही। बट एनीवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। हाँ जी, आप सुबह उठे, एक तो शुक्र कर लें
कुछ नहीं तो माफ़ कर दीजिए भाई। अरे भाई जाओ, आज मैंने माफ़ किया, जो कुछ भी मेरे दिल में फ़लाँ फ़लाँ के लिए है मैं माफ़ करती हूँ। अगर बुरा भी किया कोई बात नहीं, मैं अपना दिल हल्का करती हूँ। क्या याद करेंगे वो लोग भाई, छोड़ दो। आई होल्ड नथिंग अगेंस्ट एनीवन, आई फॉरगिव एंड आई फॉरगेट। ऐसे खुशी से कह दीजिए, वाकई में दिल इतना हल्का फील करेगा। मत सोचें कैसे माफ़ कर दूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ मैं माफ़, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये कोई करने की बात थी, मैं भुला नहीं सकती। ये सब चीज़ों से क्या मिलेगा आपको? बेचैनी, दुख, अब बोझ। इसको डिश आउट कर लेते हैं फिश को। फिर इसके बाद हम टोमेटो की जो हमारी ड्रिंक है उस पे आ जाएंगे। मछली का सालन, सूखी मेथी का अच्छा फ्लेवर है। देखो किसका एक फ्लेवर है जो इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क टाइप होता ना फ्लेवर, और मज़ेदार बन जाता शादिया। अच्छा, वैसे सिंपल सा मसाला है, अच्छा है। हाँ सादा सा रखा है, सादा हैवी नहीं है। सा। कोकोनट मिल्क जो है ना हैवी कर देता है आपके। हमने दही डाला था ना थोड़ा, हाँ आधा कप दही था। सही है। टमाटर नहीं डाला था, दही था। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर हम दोबारा से जलेबी, इनफैक्ट 1-1.5 घंटा फ्रिज में रखना था फॉर्म इसको। मैं समझी शायद हो जाएगा बगैर फ्रिज में रखे। अब हम ब्रेक में ट्राई कर लेंगे। हाँ डिज़ास्टर होगा तो फिर बनाएंगे नहीं। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब छुपा तो सकते नहीं, अब तो चीज़ें सब आपके सामने हैं। हाँ तो हम ये करते हैं कि ब्रेड को भी चेक करते हैं, जलेबी को चेक करते हैं ज़रा ब्रेक में। अच्छी बन जाती है तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ हम बताते हैं, करते हैं। या आप लोग कुछ बताइए और क्या कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए जो भी वेलकम बैक। अच्छा अभी हमने क्या किया कि जलेबी में थोड़ा सा मैदा, शाजिया आपने कम डाला था, मेजरमेंट में जितना था उतना ही डालें। 3/4 कप था क्योंकि वो कॉटेज 1/4 कप था अच्छा, क्योंकि वो कॉटेज चीज़ ज़्यादा थी। चीज़। हाँ हाँ ठीक है। और हमने मैदे को मिक्स करके, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा कभी हो तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, पाकिस्तानी लैंग्वेज में। नहीं डाल सकते। हाँ तो मैदे से मिक्स करके अब हमने उसको टेस्टर एक थोड़ा सा स्पून लेके डाल के देखा था कि वो अभी ऑयल ज़्यादा गर्म है। पतला नहीं हुआ। अब सही है, अब डाल दो। अब इसकी ऑयल बहुत स्लीव्स गर्म है। बचाओ, हाँ स्लीव्स चढ़ा लो और बचाओ। अच्छा जी, चावल और मछली हमने निकाल दिए हैं, ब्रेड अभी हो रही है। ब्रेड को थोड़ा सा लगेगा टाइम। अब ट्राई करें। फर्स्ट टाइम बनाने का ये है। नहीं नहीं अब सही होगा क्योंकि वो हमने मैदा कम टेस्टर डाला ना स्पून से, अब वो चिपकेगा। कम से कम वो शेप बरकरार रहेगी। ये है कॉटेज चीज़ की जलेबी। वैसे तो सबने जलेबियाँ खाई होंगी, कॉटेज चीज़ की ज़रा ऐसी तो बिल्कुल नहीं खाई है। ऐसी। सही है। देखो कलर भी आ गया अच्छे और से और खुली भी नहीं। थोड़ी देर वैसे फॉर्म करने के लिए आप लोग इसको फ्रिज में रखें तो इसको फ़ौरन हमें हाँ थोड़ा सा ठंडा कर देना। ठंडा हाँ, करना है। उससे भी फर्क पड़ा होगा। इसको ठंडा किया। ठंडा भी करना पड़ेगा। कलर के लिए आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड फूड कलर है। जलेबी आज पता चला जलेबी बनाना भी एक आर्ट है। हाँ, जलेबी। हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन चीज़ की जलेबी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनस्बत वो जो नहीं ना वो शेप देना, मैं तो चलो रेसिपी जो भी है वो जो उनका एक तरीका होता है ना। गोल घुमाने वाला। हाँ, देखो वो मतलब दिखती हैं अलग अलग से। हमारी तो एक हो गई ना, पैनकेक की शक्ल आ रही है। वो भी भैया आर्ट है। मैं अपने शो पे बनवा चुकी हूँ मैंने जलेबी। इसको अलग अलग किया नहीं, इसलिए कि ये बिखर जाती फिर अलग करने से। अच्छा इकट्ठा जोड़ लिया। हाँ इकट्ठा ही करना था इसको। ये इसी तरह बनती है, ये उस तरह नहीं बनती जैसे जलेबी। देखिए शेप तो नज़र आ रहा है ना। आ रहा है बस। नहीं भी आ रहा तो बोले आ रहा है। नहीं आ रहा है शेप नज़र। नहीं मैं ट्राई करना चाहूँगी कि ये। अच्छा इसका शीरा हमने ऑलरेडी तैयार, यहाँ शीरा रख देते हैं। इलायची, ज़ाफ़रान,
चीनी और पानी को हमने पकाया था। कलर चाहें तो आप कलर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे ही ब्राउन है तो सही है। अच्छा, आज एक तो इसकी घबराहट हो गई, ऊपर से माइक में आवाज़ नहीं आ रही। उनका ये तो डबल 3-4 दफ़ा माइक चेंज किया मैंने आज। हाँ, इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ ताकि आपकी आवाज़ मेरे माइक को कैच करे। प्रॉब्लम थी। हमारे शो के होते होते ब्रेड बन जाएगा, बन जाएगी, हो जाएगी। तो जानी चाहिए। उसको कवर हटा दूँ? कवर हटा दो। ज़रा शक्ल भी देख लेंगे हम। एक तो टोंग शोंग भी नहीं है यहाँ आज। रिकैप है, चले जी आप लोग रिकैप देख लीजिए, मैं ज़रा ब्रेड की शक्ल देख लेती हूँ। हाँ, वो रखना है, वो रखते हैं ड्रिंक। हाँ, आ रही है शक्ल, वैसे ही हटा देती हूँ। हाँ ठीक है जी, आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर आते हैं। लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वेलकम बैक। और अभी ये कर रहे हैं कि अवन से जो है वो ब्रेड निकाल लिए, इसको थोड़ा सा हमें और गोल्डन करना है इसको। हाँ, हमें। और कलर इसका थोड़ा brown, और but- डार्क कलर आता है। बट वैसे ये कुक हो गई, कुक हो गई अंदर से। देखो, हाँ, ऊपर क्योंकि से ये सख्त हो गई है। सख्त हो गई है। अच्छा जी, जलेबी को भी हमने निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है, और जलेबी का फ्लेवर अच्छा है, मैंने ज़रा टेस्ट किया है उसको। बट एक तो ये कि वो मैदे की ठीक क्वांटिटी, प्लस ये कि आपने शीरे में उसको डिप करके रखा है। अगर हम शीरे से सिर्फ डिप करें और निकाल लें, वो भी सही है, थोड़ी क्रिस्पी रहेगी। क्रिस्पी रहेगी, वो crispy ज़्यादा रहेगी। सही रहेगी, वरना अभी बहुत वो सॉगी हो जाएगी। Soggy खैर हो फ्लेवर मज़े का बन गया। आ जाए जी, अच्छा, लास्ट अब ये हमारी टोमेटो ड्रिंक है, और ये रेसिपी है जिसको एक और नाम भी है इसका, जो मैं बना रही हूँ उसको मैंने टोमेटो ड्रिंक नाम दिया है। अच्छा, ठीक इसका है। असल में ब्लडी मैरी होता है। ठीक है, ये वो है। सही है। अच्छा, इसमें वॉस्टरशायर सॉस जाएगा, उसमें तो वो पड़ता है ना। और हॉट सॉस जाएगा। नहीं, हॉट सॉस जाता है ना उसमें। ठीक है, हॉट सॉस, हॉट सॉस और वॉस्टरशायर सॉस अच्छा 1 टीस्पून। ठीक है। ठीक है, और इसमें ये कैन पेपर है, ये भी जाएगी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज़ की डिश को ड्रिंक करना है। कैन पेपर चलेगी, और लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। वोस्टरशायर तो और इसमें ये टोमेटो का जूस है। आपने टोमेटो, क्या करना है, अच्छा। टोमेटो को उसकी पील करके, जैसे पानी में डाल के बॉईल करके पील कर लें, पील करके उसको ब्लेंड करके उसको हाँ। स्ट्रेन कर लें। ठीक तो आप पानी डाल के, तो ये आपके पास टोमेटो का ऐसे जूस आ ये जाए। बाहर का कैन वाला टमाटो जूस डाल देंगे। हाँ, या तो बाहर का ले लें, इजी है आपके लिए। और इसमें हम डालेंगे आइस। और ये मीठा नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, इसका फ्लेवर जिसके टेस्ट बड्स डेवलप हुए हुए हैं वो उनको पसंद आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी किसी को नहीं भी पसंद आता, लेकिन जब वो मैं नहीं try पीने लगेंगे ना करूंगी। जब पीने लगेंगे ना तो पसंद आएगा। नहीं मैं नहीं पीऊँगी। नहीं ट्राई किया कभी पहले? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा होता है। मैं टमाटो वैसे ही नहीं पसंद, टमाटो जूस वैसे ही नहीं पसंद। मिक्सचर, मिर्चें, बस ये सही है। अरे खैर ब्रेड हम नहीं काट सकेंगे, वरना हम आपको दिखाते हैं इसको कट करके। थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर कट कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि वो हो जाएगा वरना ये। अगर है अभी जी। कट किया ना तो गरम तो गरम ये- नहीं करते। टमाटो ड्रिंक भी तैयार हो गई, जलेबी भी हमने निकाल ली है, और शीरे के साथ मछली का सालन और चावल भी तैयार हो गए। हो फाइनली इसमें हो गया। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग भी तो करनी। हाँ रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सही अच्छा, है। मुझे तो पसंद है ये अभी क्या कर रहे हैं? ब्लडी मैरी। बस ये हो गया। इसमें गार्निश में वैसे मैंने लिखा है चीज़ भी लगा सकते हैं, गार्निश इसके ऊपर। अच्छा चीज़। हाँ, चीज़ के क्यूब्स लगा दें आप अच्छा ठीक है। गार्निशिंग में। थोड़ी सी मसाले इसको- वाली ड्रिंक। ये फर्स्ट टाइम आप गेस्ट को ऐसे दे नहीं सकेंगे, है ना, कि उनको उनसे पसंद आए ना पूछेंगे, आए। अगर पसंद है तो फिर बना अच्छा देंगे। चलो, आप वरना- कहने पर ज़रा सी ट्राई कर लेती हूँ, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। हिम्मत चाहिए कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए भी। नहीं, नई चीज़ तो ट्राई करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? पी के देखो, फीकी सी है, टैंगी बस सा टमाटर, फ्लेवर। हाँ पतला सा, ऐसी बस दवाई के तौर पे पी सकते हैं। दवाई ये तो कोई मज़ेदार नहीं है। अभी ये क्या पता है करें? बहुत आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर आपको पता है एंटी कैंसेरियस होता है, और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
बस ठीक है, आप पीछे ग्लास में निकालिए, एंजॉय कीजिए। ये तो हमारा आज का शो। उम्मीद है आप लोग रेसिपीज ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हम इंशाल्लाह ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो कट करके इसको कट करके इसके स्लाइसेस बना दें। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन अच्छा सोचिए, खुश रहिए, मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ कीजिए एंड पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी भर कर सुबह का आगाज़ कीजिए। खुदा हाफ़िज़। जाए जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ होती है प्यार की बात दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए जो भी खाए कहता जाए लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ लादी वीकेंड्स लादी वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ होती है